1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए क्या शिक्षा का योग्यता होता है। क्लास 6 से लेकर आप दोस्तों 8 तक का बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। तो पेपर 1 के लिए दोस्तों आप भरेंगे तो कक्षा 9 से लेकर 10 तक का आप टीचर बन पाएंगे। 11-12 का टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें क्या चाहिए ये समझ लीजिए भैया। अब संपूर्ण जानकारी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। 1 से लेकर 12 तक के टीचर का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक का तो इस वीडियो में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि सरकारी शिक्षक कैसे आपको बनना है। अगर आप चाहते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक कोई भी क्लास का टीचर बनना, चाहे 1 से 5 तक हो गया या 5 से 6 से 8 तक हो गया, फिर आप जो है 9 से 10 तक या फिर दोस्तों आप जो है 11 से 12 तक किसी भी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना होगा। कक्षा मतलब अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग कोर्स होता है। साथ में आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, एज लिमिट क्या होता है, यानी कि सही जगह पे सही कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दोस्तों बीएड कर रहे हैं तो कौन सा टीचर बन सकते हैं, बीएड के अलावा क्या करना होगा, डीएलएड कर रहे हैं तो फिर आपको क्या कोर्स करना पड़ेगा, सीटेट कर रहे हैं तो फिर क्या, मतलब संपूर्ण जानकारी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। 1 से लेकर 12 तक के टीचर का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर्स है, बिल्कुल आपको पता नहीं है कि आपको सरकारी टीचर कैसे बनना है, टीचर बनने का तैयारी कैसे किया जाता है, तो आप जो है बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा, कौन सा कोर्स करना है और किस कोर्स को करने से कौन सा टीचर बनते हैं, तमाम जानकारी क्लियर हो जाएगा। सारा कंफ्यूजन, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी यहाँ पे आपको रखे हैं कि कौन सा कोर्स करना है और कौन कौन सा आपको एग्जाम देना है। अगर आप 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, चाहे 10th पास है किसी भी स्टूडेंट को, और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने 5 दोस्तों में जो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों उनको क्या है कि सही समय पे सही गाइडलाइंस मिल जाएगा ना, सही जानकारी मिल जाएगा तो आगे चल के वो रास्ता नहीं भटकेंगे। उनको सही जानकारी पता होगा तो फिर वो जो है आसानी से सही कोर्स करेंगे और उनको टीचर बनने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दा की तरफ। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक करके, और चैनल पे पहली बार आइए दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरीके का वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट मिलेगा। साथ में आपको कोई भी करियर से रिलेटेड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको क्लास वाइज समझाने वाले हैं। मतलब हर एक क्लास का अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो सबका अलग अलग हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक, जो कि हम प्राथमिक स्तर जो टीचर होता है इसके बारे में हम समझेंगे। 1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए क्या शिक्षा का योग्यता होता है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा तब आप बन पाएंगे। 1 से 5 तक आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा हम नेक्स्ट जो है 6 to 8 बताएंगे, ऐसे करके आपको सभी का क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 1 से 5 तक टीचर बनने के लिए आप जो है अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आपको 12वीं के बाद क्या करना है ये समझ लीजिए। 12वीं पास कर चुके हैं आप, किसी भी विषय से किए हैं, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं पास कर चुके हैं 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों डीएलएड, यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको दोस्तों आपको करना पड़ेगा। देखिए ये जो डीएलएड है ये आपको बता दें, ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। ये अलग अलग स्टेट में इसका नाम डिफरेंट भी हो सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। अगर टीचर का यहाँ पे जो है बिहार में इसको डीएलईडी बोलते हैं और जगह डीएलएड ही बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ कुछ और भी अगर अदर स्टेट्स है तो हो सकता है। तो इसको फॉर्म भरने के लिए दोस्तों डीएलएड कोर्स करने के लिए अगर आप 12वीं पास है तो आप जो है डीएलएड हर साल कराया जाता है, हर एक मतलब स्टेट के द्वारा कराया जाता है। आप जो है ये कोर्स कर लीजिएगा। जैसे आप डीएलएड कर लेते हैं 1 से 5 तक तो नेक्स्ट आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। डीएलएड करने के बाद आपको दोस्तों टीईटी परीक्षा पास करना पड़ेगा। तो टीईटी परीक्षा दोस्तों यहाँ पे 2 अलग अलग आपको बता दें, एक सेंट्रल लेवल सीटेट होता है जो कि सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी टीईटी परीक्षा होता है। इसका मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीईटी परीक्षा है दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बता दें, ये प्राथमिक स्तर टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो पेपर 1 उत्तीर्ण करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी कि टीईटी परीक्षा जो पास करेंगे आप यहाँ पे पेपर 1, तो पेपर 1 पास करने के लिए अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और साथ में 2 साल का जो डीएलएड डिप्लोमा कोर्स है इसके एलिजिबिलिटी के आधार पे, ये दोनों कोर्स के आधार पे आप जो है टीईटी परीक्षा में बैठेंगे। तो ये टीईटी परीक्षा में दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे आपको जो है सीटेट करना है, सीटेट करना है। सीटेट जो है पेपर 1 जो होता है ये वाला आप पेपर 1 का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपको बता दें
ये जो शिक्षक बनने के लिए प्रोसेस है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट में जब आपको किसी भी स्टेट में वैकेंसी आता है तो आपको वहाँ पे आपको दोस्तों 12वीं प्लस डीएलएड प्लस टीईटी पेपर 1 मांगा जाएगा। तो देखिए बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि स्टेट लेवल का वहाँ पे जो है टीईटी परीक्षा मांगा जाता है। जैसे 1 से लेके 8 तक का जो परीक्षा होता है, एक से लेके 8 तक वहाँ पे अलग अलग जो है स्टेट पे भी होता है। लेकिन बिहार में स्पेशली जो है सीटेट पे ही दोस्तों आपका जो है यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको दोस्तों सीटेट देखिए यहाँ पे टीईटी परीक्षा जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको हमने बता दिया कि एक सेंट्रल लेवल पे होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको करने से या तो आप सेंट्रल लेवल के टीचर का फॉर्म भर सकते हैं या फिर दोस्तों बिहार में स्पेशली जो है सीटेट से ही आप जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट में हो सकता है कि आपको उस स्टेट का जो है टीईटी परीक्षा पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है सीटेट पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद जो है आप इस टीचर के लिए जैसे वैकेंसी आता है, जैसे बिहार से है तो बीपीएससी के द्वारा आता है, तो आपको दोस्तों उसमें आपको जो है 12वीं कर लिए हैं, साथ में डीएलएड है, साथ में आपको जो है पेपर 1 आप पास टीईटी कर रखे हैं, जिसमें सीटेट हो, स्टेट अलग स्टेट में जो है स्टेट लेवल पे होता है टीईटी वो होगा, तो आप अदर स्टेट वाले के लिए है। लेकिन आप सीटेट पेपर 1 पास कर लिए हैं, इसके अलावा तो आप दोस्तों ये भर सकते हैं। और इसमें बता दें आयु सीमा जो है 18 से लेके दोस्तों यहाँ पे जो है 37 वर्ष होता है। लेकिन आपको जो है ये ST/SC को छूट मिलता है, अलग अलग नोटिफिकेशन अलग अलग स्टेट वाइज, तो 18 से 40 भी हो सकता है। तो ये कक्षा 1 से लेके 5 तक का हमने आपको डिटेल समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप 12वीं पास कर लिए, डीएलएड कर लीजिए, फिर एक पेपर 1 पास कर लीजिए जो कि सेंट्रल लेवल का फिलहाल पास कीजिए। अगर आपके स्टेट में सेंट्रल लेवल वाला पेपर मान्य नहीं है तो आप अपने स्टेट का आप पास कर सकते हैं टीईटी परीक्षा। लेकिन बिहार में सीटेट ही आपको 1 से मतलब 5 तक और 8 में 6 to 8 में भी यही मान्य होता है। तो सीटेट परीक्षा आप जो है पास करेंगे। तो आप लोग को 12वीं के बाद डायरेक्ट क्या करना है, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कक्षा 6 से लेके 8 तक क्लास, यहाँ पे माध्यमिक स्तर का अगर आपको टीचर बनना है, क्लास 6 से लेके आप दोस्तों 8 तक का बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा ये समझ लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसका टीचर आप बन सकते हैं क्लास 6 से 8 तक। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन में ये जान लीजिए कि आपको किसी एक विषय में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि उसी विषय से आप टीचर बनेंगे। तो आप जो है जो भी विषय कर रखे हैं ग्रेजुएशन पास है उस विषय का आप टीचर बनेंगे। अब दोस्तों आपको बीएड करना पड़ेगा, देख सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड करना होगा। बीएड करना मतलब ये जो है बीएड करने का जो योग्यता होता है, स्नातक आप पास कर लिए तो नेक्स्ट स्टेप है आपको बीएड करना पड़ेगा। तो बीएड करने के लिए दोस्तों आप जो है बीएड करेंगे तो इसमें आपको योग्यता मांगा जाएगा आपको यहाँ पे स्नातक। अब जैसे बीएड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है बीएड का फॉर्म। दोस्तों आपको पता होगा हर साल आता है, स्टेट लेवल पे आता है, आप सबको पता है। अब तो यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेटेड बीएड भी होता है, बहुत सारा है। लेकिन आप बीएड कर लीजिएगा किसी भी स्टेट से, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज जो भी हो। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि बीएड करने के बाद आप जो है आपको बता दें अभी जो फिलहाल टीचर बनने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको फिर टीईटी परीक्षा पास करना पड़ेगा। बीएड प्लस देखिए बहुत सारे स्टेट में, बिहार में भी अगर आप बीएड नहीं किए हैं डीएलएड भी कर रखे हैं तो कभी कभी फॉर्म भरने का मौका जो है 6 to 8 वाले को दिया जाता है, जैसे इस बार दिया गया था। तो आप अगर बीएड नहीं किए हैं डीएलएड भी कर रखे हैं तो 1 से 5 तक तो बन ही सकते हैं। लेकिन 6 to 8 भी यहाँ पे अगर आप स्नातक कर रखे हैं तो आप जो है बन सकते हैं। लेकिन वो इंटर लेवल पे था, 1 से 5 तक इंटर। लेकिन ग्रेजुएशन वाला या तो बीएड है या तो डीएलएड है, लेकिन आप लोग बीएड कर लीजिएगा। अब बीएड करने के बाद आपको एक टीईटी परीक्षा पास करना होगा। इसमें भी आपको सीटेट का पेपर 2 पास करना पड़ेगा। तो पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। तो आप सीटेट का पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। आप जैसे पेपर 2 जो होता है इसके लिए दोस्तों फॉर्म कैसे भरेंगे, तो सीटेट का जैसे फॉर्म आता है तो उसमें जो है पेपर 2 परीक्षा का फॉर्म भरेंगे जिस समय, उस समय आपको जो है स्नातक प्लस बीएड मांगेगा। वो अगर आप एलिजिबल है तो आप दोनों के आधार पे आप पेपर 2 पास करेंगे। और पेपर 2 पास कर लिए तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे बिहार में जैसा कि हमने बताया था कि बिहार में यहाँ पे हमने बता दिया कि नोट बिहार में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 मान्य रहता है, यानी कि स्टेट लेवल का परीक्षा नहीं होता है। पहले होता था बीटेट वगैरह शायद,
2011 के आसपास। तो उस समय स्टेट में ही यहाँ पे आपको बिहार सरकार लेती थी परीक्षा, लेकिन बिहार सरकार बाद में जो है सीटेट से ही दोस्तों यहाँ पे आपको क्लास 1 से लेके 8 तक जो है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 मान्य कर दी है, जिसको फॉर्म भरने के लिए। तो आप जो है बीएड कर लिए तो सीटेट कर लीजिएगा, पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आप दोस्तों यहाँ पे आप जो है फाइनल योग्यता आ जाएगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड है आपका चल जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, और प्लस टीटी परीक्षा यानी कि सीटेट का परीक्षा पास कर लीजिएगा, सीटेट का जो पेपर 2 हो गया। तो पेपर 2 के लिए ये एलिजिबिलिटी हो गया, बार बार हम बता रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। और इसमें भी एज लिमिट जो है न्यूनतम 21 वर्ष रखा जाता है, अधिकतम 37 वर्ष होता है। बाकी आपको सरकारी नियमानुसार जो है जो छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही, जैसे ओबीसी को मिलता है, एसटी एससी को मिलता है, तो ये सब आप डिपेंड करता है नोटिफिकेशन किस स्टेट का है तो इस पे मान्य रखता है। तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया क्लास 6 to 8 तक की कैसे टीचर बनना है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो दोस्तों अब आप आ गए यहाँ पे आप उच्च माध्यमिक स्तर टीचर बनने के लिए। तो उच्च माध्यमिक स्तर टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों यहाँ पे जो है देख लीजिए, ये आपका शिक्षक जो है आप ग्रेजुएशन पास है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन जैसे आप पास कर लिए किसी भी विषय में आपका डिग्री होना चाहिए, तो फिर इसमें भी आपको बीएड की जरूरत पड़ेगी, आप समझ गए। अब यहाँ पे दोस्तों स्नातक प्लस बीएड पास कर रखे हैं, तो अब क्या पास करना होगा, तो अब दोस्तों यहाँ पे टीटी परीक्षा स्टेट लेवल का पास करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमने जैसे बताया बिहार में आपको 1 से लेके 8 तक आपको जो है सीटेट पेपर से काम चल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 हमने बता दिया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे 9 से लेके 12 तक आपको स्टेट पेपर चलेगा, यानी कि जो टीटी परीक्षा है सेंट्रल लेवल का नहीं, अब स्टेट लेवल का चाहिए। तो स्टेट लेवल के लिए दोस्तों आपको जो है बिहार सरकार एसटीईटी परीक्षा लेती है। आपको अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग स्टेट का परीक्षा होता है, यूपी में यूपी टीईटी होता है, आपको अपने स्टेट का टीईटी परीक्षा पास करना पड़ेगा। बिहार में एसटीईटी, अदर स्टेट में आपका अपना स्टेट देखिएगा, तो वहाँ पे आपको जो है क्या करना है, वहाँ पे पास करना पड़ेगा पेपर 1 आपको पास करना पड़ेगा। तो पेपर 1 स्टेट लेवल पे पास करना है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे स्नातक प्लस बीएड कर रखे हैं, तो नोटिफिकेशन जैसे आता है तो आप जो है अपना टीईटी परीक्षा के लिए फॉर्म भर दीजिएगा स्टेट लेवल पे। आप जिस भी स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं उस स्टेट का भरिएगा। बिहार में बनना चाहते हैं तो बिहार में जो है एसटीईटी का परीक्षा होता है, जिसमें एसटीईटी में आप जो है पेपर 1 के लिए फॉर्म भर दीजिएगा। तो पेपर 1 के लिए दोस्तों आप भरेंगे तो कक्षा 9 से लेकर 10 तक का आप टीचर बन पाएंगे, आप समझ लीजिए। और इसमें दोस्तों एज लिमिट जो है यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष रहता है और अधिकतम 37 वर्ष रखता है, बाकी छूट जो है वो तो हमने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टीचर बनने के लिए दोस्तों उच्च माध्यमिक स्तर का दोस्तों जो कि हाई स्कूल में जो है 11-12 का टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या चाहिए ये समझ लीजिए भैया। तो इसमें दोस्तों आप जो है अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं यानी कि स्नातकोत्तर डिग्री, और इसमें दोस्तों स्नातक अगर आप पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है तो फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्नातक के साथ साथ आपको क्या चाहिए ये समझ लीजिए। तो स्नातक क्या, देखिए स्नातक डिग्री है, या फिर जो लोग बीई या बीटेक कर रखे हैं, जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो बीटेक भी वहाँ पे मान्य रहता है, तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको जो है बीएड पोस्ट ग्रेजुएट तो है ही, नेक्स्ट आपको जो स्टेट लेवल पे फॉर्म एसटीईटी पास करना होगा पेपर 2, उसके लिए योग्यता चाहिए स्नातक प्लस बीएड। तो देखिए जिस समय अगर आप बीएड कर लिए हुए हैं और आप दोस्तों चाहते हैं कि 9 से लेके 12 तक का टीचर बनना दोनों, तो आप दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आपको मेन है कि टीईटी परीक्षा आपको पास करना होगा, पेपर 2 पास करना होगा। तो पेपर 2 के लिए भी एलिजिबिलिटी स्नातक प्लस बीएड होता है और पेपर 1 के लिए भी यही होता है। तो हमने आपको जैसा कि बताया कि इसमें भी आपको दोस्तों स्टेट लेवल पे ही पास करना होगा, जिस स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं उस स्टेट का टीईटी परीक्षा पास करना होगा। तो बिहार में बनना चाहते हैं तो बिहार में जो है दोस्तों यहाँ पे स्टेट लेवल का टीईटी परीक्षा आपको एसटीईटी पास करना पड़ेगा, बाकी अदर स्टेट में आप अपना स्टेट का पास कर सकते हैं। तो इसमें आपको स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए प्लस बीएड है, अब बीएड नहीं है तो एमएड भी जो लोग कर रखे हैं तो एमएड भी हो सकता है। और उसके अलावा स्टेट पेपर यहाँ पे 2 पास करना पड़ेगा जो कि एसटीईटी परीक्षा का, तब दोस्तों आप जो है बन सकते हैं यहाँ पे 11 से लेकर 12 तक का टीचर। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अधिकतम 21 वर्ष उम्र रखा गया है न्यूनतम, और अधिकतम 37 वर्ष है, बाकी इसमें भी आपको छूट मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे बिहार में बनना है तो बिहार का दोस्तों STET पेपर पास करना होगा 9 से लेकर 12 तक का टीचर बनने के लिए। पेपर 1 हो गया जो कि 9 से 10 और 11 से 12 के लिए पेपर 2 हो गया। इसका एलिजिबिलिटी रहता है स्नातक प्लस B.Ed। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हमने आपको सारा जानकारी समझा दिया। यहाँ पे एक बार निष्कर्ष फिर भी बता देते हैं ताकि आप लोग एक बार भूले ना। देखिए आप समझ लीजिए दोस्तों, अब अगर आप BPSC बिहार की बात करेंगे, बाकी तो अलग अलग है। कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए आपको 12वीं पास है तो B.Ed कर लीजिए। B.Ed के बाद आप दोस्तों यहाँ पे जो है C.TET कर लीजिए। आप आराम से पेपर 1 पास कर लीजिए। अगर आप क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक किए हुए हैं तो B.Ed कर लीजिए और C.TET का पेपर 2 पास कर लीजिए, हो गया। आप TET परीक्षा है तो बिहार में C.TET है, अदर स्टेट में आप अपने स्टेट का पेपर पास कीजिएगा TET का। दिमाग में हम बार बार बोल रहे हैं। अब दोस्तों क्लास 9 से लेकर 10 तक का टीचर बनना है तो स्नातक किए हैं तो B.Ed कर लीजिए। B.Ed किए हुए हैं तो अच्छी बात है। B.Ed के बाद दोस्तों अब आपको दोस्तों STET परीक्षा पास करना पड़ेगा। ये आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा। बिहार में आपको STET पास करना पड़ता है और बिहार में दोस्तों C.TET पास करना पड़ता है। इस दोनों क्लास के लिए आपको हमने बता दिया, बिहार में C.TET पास करना पड़ता है 1 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए और ऊपर 9 से लेकर 12 तक के लिए STET पास करना पड़ता है। इसमें पेपर 1 हो गया, इसमें पेपर 2 हो गया, जो कि क्लास 11 से लेकर 12 तक के टीचर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, प्लस में B.Ed चाहिए और प्लस में पेपर 2 चाहिए। तो हमने शॉर्टकट में आपको जानकारी समझाने का कोशिश किया। और दोस्तों इसमें अलग अलग सवाल आ सकता है, जैसे बहुत सारे जगह पे अलग अलग डिग्री होता है, जैसे अलग अलग चॉइस देता है। जैसे फॉर्म, जैसे ये सारा डिग्री आप रख लिए जिस भी क्लास के लिए, तो जैसे स्टेट लेवल पे फॉर्म आएगा जिस भी स्टेट में टीचर वैकेंसी का, आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें आप बैठने लायक योग्य हैं और उसके बाद आपको BPSC परीक्षा लेगी। अदर स्टेट में उस स्टेट का परीक्षा लिया जाएगा जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके बाद दोस्तों ये जो है आप टीचर बनने के लिए आप जो है योग्य है और आप दोस्तों यहाँ पे योग्य है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी अप्लाई करेंगे, फिर आपको दोस्तों आगे का प्रोसेस एग्जाम लेवल पे होता है जो भी अलग अलग है, हमने आपको बता दिया। आई होप कोई और कन्फ्यूजन होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी हम दोस्तों फिर से नया वीडियो लाएंगे, टॉपिक नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद।